Welcome you all in my channel Maths by Shilpa again. Let us continue with this topic partial fraction. Partial fraction के साथ ही आज हम कंटिन्यू करेंगे 7.5. This is chapter number 7 of class 12th and it's a very important chapter. As I have discussed earlier कि बहुत ही important chapter है ये आपका और आपको बहुत ही अच्छे से करना है, इसकी बारीकियाँ समझनी है। और जैसा कि आप जानते हैं कि एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, सो यू शुड बी वेरी क्लियर विद योर कॉन्सेप्ट्स। मैं इसमें काफ़ी क्लासेस ले चुकी हूँ पहले भी। आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर लेफ्ट में एनसीईआरटी को ओपन किया हुआ है, राइट हैंड साइड में मैं आपको समझाने वाली हूँ कि क्वेश्चंस को किया कैसे जाता है। मैं पहले भी 4 लेक्चर ले चुकी हूँ इस पर, जिसमें मैंने आपको 7.1 समझा दी थी। 7.2 के भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने कराए थे, कुछ मार्क करा दिए थे। 7.3 7.4 में करा चुकी हूँ एंड 7.5 के मैंने रूल्स, आपको पार्शियल फ्रैक्शन के रूल्स मैं समझा चुकी हूँ कि आपको कैसे करना था। ओके, टुडे वी विल डिस्कस। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको रूल्स भी समझा दिए थे और एक या दो क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए थे आपसे कि पार्शियल फ्रैक्शन को अप्लाई किए कैसे किया जाता है। टुडे वी विल डिस्कस ऑल्सो सम अदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्योंकि इसका जो क्वेश्चन कवर होता है वो पेपर में वो कवर होता है अराउंड 5 मार्क्स का। ओके, 5 मार्क्स का और यू कैन से 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन कवर होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये पार्शियल फ्रैक्शन। सो आई एम गोइंग टू मार्क्स ऑफ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। जैसा कि आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर स्क्रॉल कर रही हूँ और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए। एग्जांपल तो एनसीईआरटी के काफ़ी ही अच्छे होते हैं, तो यू नीड टू डू देम। जैसे एग्जांपल नंबर 12 ये काफ़ी अच्छा है, 3 मार्क्स का है ये। और एग्जांपल नंबर 13 इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू एंड एग्जांपल नंबर 14 इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू। एग्जांपल नंबर 15 इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक वीडियो बनाऊँ जिसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात की जाए, तो मैं आपको लाइव सेशन दे सकती हूँ। अगर आपको लाइव सेशन चाहिए, सो यू कैन मेक अ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन सो दैट आई कैन अरेंज द लाइव सेशन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। और यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल नंबर 16 ऑल्सो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए एक्सरसाइज के मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मार्क कराने वाली हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 ये काफ़ी आता है पेपर में और काफ़ी बार आया भी हुआ है। एंड यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 9 भी मैं स्टार मार्क कर रही हूँ उन क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 18 19 20 एंड 20। ओके, सो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये कुछ स्टार मार्क क्वेश्चन हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने डबल स्टार लगा दिया इन क्वेश्चंस पर। सो टुडे वी विल डिस्कस सम ऑफ दिस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और बाकी आप करके देखिए। और अगर आपको कोई भी क्वेरी आती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं और आपको ये भी बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। सो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको बताए। सो वी विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ दिस एक्सरसाइज। ओके, 6 क्वेश्चन क्या है हमारे पास। इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू 1 माइनस 2x इंटू डी एक्स। हमें इंटीग्रेशन करना है इसका। तो नाउ वी विल डू द क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर सबसे पहली बात मैंने आपको बताया, ब्रैकेट ज़रूर लगाना है इफ़ देयर आर 2 और मोर देन 2 टर्म्स। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल टू अप्लाई पार्शियल फ्रैक्शन मैंने आपको रूल के अकॉर्डिंग क्या बताया था कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में पावर सेम होती है या सॉरी ये मैं उल्टा लिख दिया यहाँ पर। मैंने आपको क्या बताया था पहले भी कि जो न्यूमरेटर में जो पावर होती है वो डिनोमिनेटर के इक्वल नहीं होनी चाहिए और उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा होगा तो हमें पहले पावर को कम करना पड़ेगा। वहाँ पे देख सकते हैं कि न्यूमरेटर में पावर 2 है और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करके भी पावर 2 हो जाएगी। तो आप इसको रिड्यूस कैसे करेंगे? नॉर्मली हम एक नॉर्मल डिवीजन से इसको रिड्यूस करते हैं। इससे हमें डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स है और किसको डिवाइड करना है? माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 को डिवाइड करना है। किससे जाएगा? हाफ से जाएगा। तो यहाँ पर कितना आएगा? माइनस एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एक्स। ओके, साइन बदलेंगे प्लस माइनस, तो यहाँ पर कितना आ गया? माइनस हाफ एक्स प्लस 1। लास्ट क्लास में भी मैंने आपको बताया था लिखते कैसे, क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइज़र। ओके, इस टाइप से लिखा जाता है। तो क्वोशेंट क्या है हमारे पास? यहाँ पर हाफ है। सो क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर कितना है हमारे पास? माइनस हाफ एक्स प्लस 1 अपॉन डिवाइज़र हमारा ये है और ये इसके इक्वल था, तो वी कैन राइट इट एज एक्स इंटू 1 माइनस 2x। अगर आप श्योर नहीं है तो आप पेपर में एलसीएम लेकर भी चेक कर सकते हैं कि आपने ये ठीक लिखा है या नहीं लिखा। अब हमें पता है कि हाफ का तो इंटीग्रेशन बहुत ईजीली हो जाएगा, तो हमने इसको सेपरेट कर दिया। प्लस इसमें से हमने क्या किया है? हमने एलसीएम लिया है, तो कितना होगा? माइनस एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2x इंटू 1 माइनस 2x इंटू डी एक्स। ओके, अब हमें पता है कि चलिए हम हाफ का लास्ट में कर देंगे, हाफ इंटू डी एक्स। इसमें से हम हाफ कॉमन ले सकते हैं, तो ऊपर माइनस एक्स प्लस 2 एक्स इंटू 1 माइनस 2x इंटू डी एक्स। इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ से वी विल स्टार्ट टू अप्लाई द पार्शियल फ्रैक्शन। तो जब भी आप पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करेंगे, सो यू विल राइट नाउ बाय पार्शियल फ्रैक्शन
पार्शियल फ्रैक्शन किस में लगेगा, इसमें लगेगा, इस वाले टर्म के अंदर लगेगा। माइनस एक्स प्लस टू अपॉन एक्स इंटू वन माइनस टू एक्स, ये दोनों ही लीनियर हैं। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करने में, सो यू कैन सी ओवर देयर। तो ए अपॉन दोनों ही लीनियर है, सो ए अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन वन माइनस टू एक्स। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस एक्स प्लस टू अपॉन एक्स इंटू वन माइनस टू एक्स, नाउ ए इंटू वन माइनस टू एक्स प्लस बी एक्स एक्स इंटू वन माइनस टू एक्स। ओके, ये से कट जाएगा। सो दिस इम्प्लाइज माइनस एक्स प्लस टू इंटू एक्स, क्योंकि एक्स की है पावर वन है तो कॉफिशेंट को हम लग कर लें माइनस टू ए प्लस बी प्लस ए। ओके, सो आफ्टर कंपेयरिंग यहाँ पर क्या हो जाएगा, आफ्टर कंपेयरिंग एक्स का कॉफिशेंट है माइनस वन है, सो माइनस वन को किससे कंपेयर करेंगे, माइनस टू ए प्लस बी से। ओके, एंड यू विल कंपेयर ए बाय टू। ओके, ए की वैल्यू टू इसमें डाल दीजिए, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर माइनस वन इज इक्वल टू माइनस टू इंटू टू प्लस बी, दैट इम्प्लाइज माइनस वन इज इक्वल टू माइनस फोर प्लस बी, और बी की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से थ्री। अब ए और बी की वैल्यू जो है हम इसके अंदर डालते हैं इक्वेशन नंबर टू, और ये इसके इक्वल है, और इसकी वैल्यू हम इक्वेशन नंबर वन में डाल देते हैं डायरेक्टली। यू कैन राइट एज इन इक्वेशन नंबर वन, इन इक्वेशन नंबर वन यहाँ पर तो हमारे पास हाफ इंटीग्रेशन वन इंटू डी एक्स है। ओके, और आगे क्या था यहाँ पर प्लस हाफ। ओके, प्लस हाफ ए अपॉन एक्स था ना, तो ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास टू, तो टू अपॉन एक्स, सॉरी ए अपॉन कितना है, ए अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन वन माइनस टू एक्स, बी की वैल्यू डाल दी हमने और यूज़ ब्रैकेट क्योंकि दोनों पर इंटीग्रेशन है। सो हाफ वन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स प्लस हाफ टू बाई एक्स का कितना होगा टू लॉग मॉड एक्स प्लस थ्री, इसका कितना होगा लॉग मॉड वन माइनस टू एक्स। नीचे अगर एक्स की पावर वन है तो वो लॉग ही होता है उसका, और नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन करके देखा करिए, अगर वन आता है तो कोई बात नहीं है, अगर डिफ्रेंशिएशन जैसे इसमें माइनस टू आ रहा है तो हमें उसको डिवाइड में भी लिखना होता है। ओके, तो आप इसको अंदर भी ले जा सकते हैं, आप इसको यहीं भी छोड़ सकते हैं, अरेंज कर दीजिए एक्स बाई टू प्लस, अगर मैं अंदर लेकर जाऊँ टू से टू कट जाएगा फर्स्ट टर्म में लॉग मॉड एक्स, यहाँ पर कितना आ जाएगा माइनस थ्री बाई फोर लॉग मॉड वन माइनस टू एक्स प्लस सी इज़ योर आंसर। ओके, सो दिस द वे टू डू दिस क्वेश्चन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद अगर कोई भी क्वेरी है इस क्वेश्चन को समझने में तो आप मुझे बताइएगा। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 मैं डिस्कस कर रही हूँ आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस टू अपॉन स्क्वायर प्लस थ्री इंटू एक्स स्क्वायर प्लस फोर इंटू डी एक्स। अब देखिए जब भी हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सब में जहाँ भी एक्स की टर्म है सब जगह क्या है एक्स स्क्वायर है, देन ओनली वी विल अप्लाई दिस मेथड जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। ओके, हालांकि इसको नॉर्मली यहाँ पर एक्स की पावर मल्टीप्लाई करके फोर है, ऊपर भी फोर है, पावर सेम है तो हमें पावर को रिड्यूस करना पड़ेगा अगर आप सिंपल मेथड से जाते हैं। नहीं तो इसमें जब हर टर्म्स में पावर सेम होती है, इजी मेथड क्या होता है, लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, हमने अलग से लेट कर लिया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बाई इंटीग्रेशन के बाहर, तो हम अगर इसमें वैल्यू पुट कर दें इंटीग्रेशन के बाहर तो क्या होगा वाई प्लस वन वाई प्लस टू अपॉन वाई प्लस थ्री वाई प्लस फोर, ये हो जाएगा ना। सो दिस इक्वल टू मल्टीप्लाई करिए वाई स्क्वायर प्लस थ्री वाई प्लस टू, मल्टीप्लाई क्यों किया क्योंकि ऊपर और नीचे पावर सेम है, सेवन वाई प्लस 12, तो डेफिनेटली वी नीड टू रिड्यूस द पावर। ओके, डेफिनेटली वी नीड टू रिड्यूस द पावर फर्स्ट। ओके, तो आपको बताया था मैंने ये काम आपको रफ में करना है। चलिए मैं यहाँ पर आपको करके दिखाती हूँ, इधर कर लेते हैं। हमें किससे डिवाइड करना है, इससे डिवाइड करना है, सो वाई स्क्वायर प्लस सेवन वाई प्लस 12 से डिवाइड करना है किसको, वाई स्क्वायर प्लस थ्री वाई प्लस टू को डिवाइड करना है। ओके, तो वन टाइम जाएगा वाई स्क्वायर प्लस सेवन वाई प्लस 12, ओके माइनस 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 कितना आया माइनस फोर वाई माइनस 10। ओके, ये आया, तो आपको अभी बताया मैंने कि कैसे लिखना है, क्वोशेंट प्लस वन प्लस माइनस फोर वाई माइनस 10 अपॉन डिवाइज़र ये है, और डिवाइज़र को हम इसकी लिखने की जगह ऐसे लिख देते हैं क्योंकि हमें फिर से इसको चेंज करना पड़ेगा ही। ओके, सो आपने देखा हमने इसको क्या लिख दिया, वन में से कॉमन ले सकते हैं हम, कॉमन ले लीजिए टू, ताकि कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाए। टू वाई प्लस फाइव, नीचे वाई प्लस थ्री वाई प्लस फोर, ये काम सारा हम इंटीग्रेशन के बाहर कर रहे हैं। ये क्या वैल्यू है, ये कौन आया इसके इक्वल, दैट इज़ इक्वल टू क्या चल रहा था ऊपर से वाई प्लस वन वाई प्लस टू अपॉन वाई प्लस थ्री वाई प्लस फोर। ओके, इक्वेशन नंबर इसको वन मान लीजिए,
ओके इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए, क्योंकि यहाँ से अब हमें पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करना है। नाउ बाय पार्शियल फ्रैक्शन, जब भी आप अप्लाई करेंगे आप लिखेंगे बाय पार्शियल फ्रैक्शन। किसको करना है, हमें इस वाले पार्ट को सॉल्व करना है पार्शियल से। सो वी हैव 2y + 5 अपॉन y + 3 y + 4 ओके इज इक्वल टू लीनियर है, सो a अपॉन y + 3 + b अपॉन y + 4 ओके आपने एलसीएम लिया, सो a इंटू y + 4 + b इंटू y + 3 y + 4 और लेफ्ट में वही चल रहा है 2y + 5 अपॉन दिस वन। ओके हम नीचे से नीचे को कट कर देंगे, सो दिस इम्प्लाइज 2y + 5 y इंटू कोफिशिएंट ऑफ y क्या होगा यहाँ से a + b और कांस्टेंट क्या है यहाँ से 4a + 3b। सो आफ्टर कंपेयरिंग वी हैव a + b की वैल्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ y यहाँ पर कितना है 2 एंड 4a + 3b इज इक्वल टू 5। आप यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करिए और यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, सो 4a + 4b इज इक्वल टू 8 -b इज इक्वल टू -3। आपको इक्वेशन सॉल्व करके कांस्टेंट निकालना है, b की वैल्यू 3 इस इक्वेशन में आप डाल दीजिए, तो a इज इक्वल टू 2 - 3 दैट इम्प्लाइज a की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से -1। जैसे ही a और b आ जाता है हमें पता है कि हमें वैल्यू डालनी थी यहाँ पर ओके और ये किसके इक्वल है, यहाँ पर डलेगा ना वैल्यू अल्टीमेटली इन इक्वेशन नंबर 2। इन इक्वेशन नंबर 2 y + 1 y + 2 अपॉन +3 + 4 इज इक्वल टू क्या था यहाँ पर a अपॉन y + 3 था, नहीं देखिए यहाँ पर इसमें डालनी है वैल्यू 1 - ट्वाइस ऑफ इसकी वैल्यू क्या है, इसके इक्वल है, तो a अपॉन y + 3 a अपॉन y + 3 मीन्स a अपॉन -1 अपॉन y + 3 प्लस b अपॉन y + 4 ओके ये आ जाएगा। और y हमारा क्या था x² था, तो अब फाइनल डालने से पहले इन इक्वेशन नंबर 1 वी आर पुटिंग द वैल्यू। तो जब अंदर इसमें वैल्यू डालेंगे, ये था ना क्वेश्चन, तो ओके तो इसमें जब हम वैल्यू डालेंगे ये कंप्लीट हमारा वही था, y की जगह x², तो हम यहाँ पे जब रिप्लेस करेंगे 1 - +2 अपॉन y की जगह हम क्या डालेंगे x², तो यहाँ से अप्लाई करना आसान हो जाएगा -6 अपॉन x² + 4 इंटू dx ओके तो 1 का इंटीग्रेशन अलग कर दिया, इसमें से 2 बाहर निकाल दिया, dx अपॉन x² प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा √3² -6 इसमें बाहर निकाल दिया, dx अपॉन x² + 4 को क्या लिख देंगे 2 का स्क्वायर ओके 1 का क्या हो जाएगा x + 2 1 अपॉन x² + a² क्या अप्लाई होगा इसमें 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन √3 -6 यहाँ पर 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन 2 + c ओके जो कट हो रहा है उसे कट कर दीजिए और बचा हुआ जो है आपका आंसर है x + 2/√3 tan इनवर्स सो दिस इज़ योर आंसर ओके। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ये काफ़ी ज़्यादा आता है, तो ये क्वेश्चन मैंने किया अभी। अब देखिए इसमें और नेक्स्ट में क्या फ़र्क है वो मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ, पूरा नहीं करेंगे भले, लेकिन आपको समझा देती हूँ कि क्या डिफरेंस है। इंटीग्रेशन जैसे अब 19 क्वेश्चन है, ये बताया मैंने, काफ़ी आ जाता है ये पेपर में, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सा वाला पार्ट है x² + 3 इंटू dx। अब देखिए यहाँ पर हर टर्म में पावर x² नहीं है, इसमें पावर 1 है, तो हम जो ऊपर मेथड अप्लाई किया था कि बाहर हम चेंज कर लेते हैं, अंदर डालने से पहले उसको फिर से वही फॉर्म बना देंगे, वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। इसमें सिंपल क्या पुट कर दो, लेट x² इज इक्वल टू t पुट कर दीजिए, तो 2x dx इज इक्वल टू dt हो गया। नॉर्मल सब्सटीट्यूशन हमने अप्लाई किया है, तो 2x dx dt हो गया, तो ऊपर वाला 2x dx dt बन गया डिवाइडेड बाय t + 1 t + 3। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए और इसमें डायरेक्टली आप पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। सो 1 अपॉन t + 1 t + 3, तो ऐसे ही a अपॉन t + 1 प्लस b अपॉन t + 3। तो सिमिलर वे में आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, a इंटू t + 3 प्लस b इंटू t + 1 और यहाँ 1 है, सो 1 इज इक्वल टू यहाँ पर t का कोफिशिएंट a प्लस b प्लस 3a प्लस b है यहाँ पर, तो a प्लस b को हम कंपेयर करेंगे क्योंकि उधर t का कोफिशिएंट ही नहीं है
और 3a प्लस बी को किससे कंपेयर करेंगे हम, कांस्टेंट से, साइन बदल देंगे। -2a इज इक्वल टू -1 इम्प्लाइज a इज इक्वल टू -1/2। किसी भी एक इक्वेशन में हम अगर वैल्यू डाल दें तो b की वैल्यू आएगी आपकी हाफ। ओके, a और b की वैल्यू आने के बाद हमें क्या करना है, इसमें डाल देते हैं। और ये क्या है हमारा, ये क्या है हमारा, ये तो वैल्यू होती है जो इसमें यूज़ करते हैं। आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा, काफ़ी सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं। सो -1/2 t+1 प्लस हाफ t+3 dt। नाउ यू कैन सॉल्व इट, यू कैन अप्लाई द फॉर्मूला -1/2 log mod t+1 + 1/2 log mod t+3 + c। यू विल पुट द वैल्यू ऑफ t। t क्या था हमारा, x² + 1, ओके, प्लस हाफ log mod x² + 3 + c। ओके, सो इसमें से और इसमें से हाफ कॉमन है, अंदर log a माइनस log b, log a/b होता है। तो प्रॉपर्टी जहाँ तक log की लग पाएंगी हमें लगानी है। सो यू कैन लीव द आंसर ओवर हियर। मैंने थोड़ा स्पीड में ले लिया इस क्वेश्चन को क्योंकि मैं सारा एक्सप्लेन कर चुकी हूँ आपको। तो इट्स अ वेरी इजी। ओके, तो इस तरीके से आपको अप्लाई करना है। और जो भी अगर आपको कोई और क्वेश्चन है जिसमें आपको क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, आई विल सॉल्व दैट। ओके, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपने काफ़ी इन्जॉय किया होगा क्वेश्चंस को। एंड सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक कर दीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आई है, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि आपको नेक्स्ट नोटिफिकेशन टाइमली मिल सके और आपकी क्लास मिस नहीं हो। सो वेरी थैंक यू सो मच टू अटेंड माई वीडियो। ओके, बाय गाइज।